गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास तक हमने बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट को कंप्लीट किया था। आज अपन जितनी भी रिमेनिंग जो नेम रिएक्शन है उनको हम कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हमारा ये जो कार्बोनिल कंपाउंड की कंडेंसेशन रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है? जब एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्या लेना होगा आपको? एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई जाए अल्कोहली KCN के साथ, देन हाइड्रोलाइसिस, तो आपको अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। इस अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को एट दिस टाइम बेंजोइन बोला जाता है। तो रिएक्शन का नेम हो गया बेंजोइन कंडेंसेशन। अब आप बोलोगे कि सर ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इस कार्बोनिल कंपाउंड की जब मैं रिएक्शन KCN या फिर HCN से ले लूं, क्योंकि यहाँ पर KCN है, KCN क्या देगा आपको? CN माइनस, और उसके आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या बनना चाहिए आपका? साइनोहाइड्रिन बनना चाहिए। तो सुनिए, अगर आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्रेजेंट है, रिएक्शन किसके साथ है? KCN के साथ है, तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां आपका बेंजोइन कंडेंसेशन होगा। क्लियर? इफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट्स विद alcoholic KCN, then cyanohydrin does not take place, benzoin condensation take place. Clear? अब देखिए रिएक्शन होती कैसे है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा समझना इसे। मैकेनिज्म, सबसे पहले PH C डबल बॉन्ड OH, किसके साथ रिएक्शन होगा? KCN के साथ। KCN आपको क्या देगा? CN माइनस, ये बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर। आंसर क्या आएगा? PH C CN O माइनस H। क्लियर? उसके बाद क्या होगा यहाँ पर? प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर, ये बॉन्ड जाएगा यहां से यहां पर, किस फॉर्म में निकलेगा? H प्लस की फॉर्म में जाएगा। और आंसर PH C OH C माइनस CN। ये प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों हुआ था? इसका जो ड्राइविंग फोर्स था वो क्या था कि ये जो आपका बना हुआ एनाइन है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये बना हुआ एनाइन स्टेबल बाई माइनस R इफेक्ट, स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस से। स्टेबल बाई रेजोनेंस, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या हो जाता है? प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? ये जो आपका कार्ब एनाइन यानी C माइनस है, यानी कौन सी स्पीसीज है आपके पास? PH C OH माइनस CN, ये दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट होती है। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूं, ये अटैक यहां से यहां और ये बॉन्ड इधर से। ये वाली स्टेप होती है RDS स्टेप, समझना भाई इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए RDS में क्या हुआ है कि जो आपका CN है, CN ने जिस कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक किया है
उस कार्बोनिल कंपाउंड का क्या बना है, एनाइन। और जो एनाइन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है वो आरडीएस स्टेप के अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो भाई अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं, डिफरेंट टाइप के मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड कि एक के पास तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है और एक के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो आरडीएस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एनाइन। एनाइन किसका बनेगा, जिस पर सीएन अटैक करेगा, उसी का तो क्या बन रहा है, एनाइन बन रहा है। तो देखिए क्या होगा, ये एनाइन इस पर अटैक करके कौन सी रिएक्शन दे रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस एनाइन की न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो क्या मैं ओवरऑल ये बोल सकता हूं कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट हैं तो सीएन उस एल्डिहाइड पर अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे। या मैं इसको थोड़ा रिवर्स बोलता हूं, इधर देखिए, ये एनाइन इसके साथ रिएक्शन करने पर कौन सी रिएक्शन दे रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा है। तो भाई सीएन का उस पर अटैक कराना है जिसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कम होनी चाहिए। क्यों, अगर एक की कम है तो दूसरे की क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब ये पूरी बात आपके समझ में आ जाएगी। अभी केवल कितना सा याद रख लो कि भाई सीएन का अटैक किस पर कराना है, उस कार्बोनिल कंपाउंड पर कराना है, उस एरोमेटिक एल्डिहाइड पर कराना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो आंसर पीएच सी ओ एच सी एन, उसके बाद सी ओ माइनस एच पी एच, यही बना आपका। इसके बाद क्या होगा, इधर देखिए क्या है, एल्कोहलिक मीडियम है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, और ये क्या है आपका माइनस के अंदर है। क्लियर। तो भाई हम इसकी बात करें तो यहां से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां से H+ की फॉर्म में होकर यहां से इसका ट्रांसफर करेगा। क्यों करेगा, अभी समझ में आएगा। देखो ये H+ यहां से निकला और यहां पर इसका ट्रांसफर क्या हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर। और प्रोटॉन ट्रांसफर होने पर आंसर देखिए क्या आया, पीएच सी सी एन ओ माइनस सी एच ओ एच पी एच। ये क्यों हुआ था प्रोटॉन ट्रांसफर, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना था, और ऑक्सीजन पर जब नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और अपने आप में जो सीएन क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप, तो यहां से ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और जो सीएन है वो सीएन माइनस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसलिए क्या होता है, यहाँ जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन से प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, और इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, बेंजोइन। तो ये है बेंजोइन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म। क्लियर यहाँ तक, एक बार दोबारा समझिए। सबसे पहले क्या है आपका, एरोमेटिक एल्डिहाइड एल्कोहलिक के सीएन के साथ रिएक्शन है। सबसे पहले सीएन का अटैक होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ से क्यों हुआ, क्योंकि आपका बनने वाला जो एनाइन है वो स्टेबल है किससे, रेजोनेंस, या मैं बोलूं सीएन के माइनस आर इफेक्ट से। फिर ये जो एनाइन है वो दूसरे कार्बोनिल के साथ कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये वाली स्टेप कौन सी है, स्लो, जो स्लो होगी वो कौन सी होगी आपकी, आरडीएस स्टेप। देन प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों हुआ था, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये SN2 से क्या करेगा, इस CN को यहाँ से बाहर निकालेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजोइन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। अब देखिए ओवरऑल मुझे क्या करना है, दो कार्बोनिल कंपाउंड लेने हैं जिनमें से एक कार्बोनिल कंपाउंड का तो C डबल बॉन्ड O मेंटेन रखना है और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का मुझे CHO को CHOH में कन्वर्ट करना है और दोनों के बिटवीन क्या करनी है, बॉन्डिंग करनी है।
ओवरऑल यही है, देख लो। एक का तो क्या करो, एक CHO का तो C डबल बॉन्ड O मेंटेन रखो, दूसरे का क्या कर दो, CHO लगाओ, दोनों कार्बन के बिटवीन बॉन्डिंग कर दीजिए। क्लियर। दूसरी चीज देखिए, CN ने जिस कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक किया है, क्या उसी कार्बोनिल कंपाउंड का क्या बना है, C डबल बॉन्ड O। ये चीज देखिए आप, क्योंकि जब मैं डिफरेंट लूंगा तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तो कैसी है, सिमेट्रिक कंडीशन है, किसी का भी आप डबल बॉन्ड लगाइए, किसी पर भी OH लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के लूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो क्या पता चल रहा है मैकेनिज्म से कि CN ने जिस कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक किया है, उस कार्बोनिल कंपाउंड का तो C डबल बॉन्ड O बना है। देख लो, ये H यहां से निकला, ये बॉन्ड इधर और ये इधर। तो जिस कार्बोनिल कंपाउंड पर CN ने अटैक किया उसका तो C डबल बॉन्ड O, रिमेनिंग का क्या बनना चाहिए आपका, OH बनना चाहिए। और CN किस पर अटैक करेगा, जिसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, या मैं क्या बोल दूं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उसी पर अटैक करेगा CN। तो भाई CN जिस पर अटैक करे उसका तो कर दो C डबल बॉन्ड O, रिमेनिंग का कर दो OH, और दोनों को आपस में कनेक्ट करके बना दो बेंजोइन कंडेंसेशन। तो देखो करते हैं अपन। इधर देखिए, ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस C डबल बॉन्ड O H react with KCN देन हाइड्रोलाइसिस, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एल्कोहलिक KCN प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइसिस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो मैकेनिज्म पहचानो कौन सी है, बेंजोइन कंडेंसेशन। ये पता चल गया। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या करना होता है आपको, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों कार्बन कनेक्ट करने होते हैं, एक कार्बन पर C डबल बॉन्ड हो और दूसरे पर आपको OH लगाना होता है। ये पता चल गया। तो सबसे पहले तो आप एस्केलेटन को मेंटेन कीजिए। देखो आंसर कैसे निकालोगे, CH3 ये बेंजीन, ये कार्बन और ये दूसरा बेंजीन। सबसे पहले तो इस कार्बन को और इस कार्बन को कनेक्ट करो और ये जो आपका एस्केलेटन है इसको आप मेंटेन कीजिए। यहां तक पता चल गया। अब क्या करना होता है, एक पर तो लगेगा C डबल बॉन्ड O और दूसरे पर लगेगा CHOH। यही तो करना है ओवरऑल। सिमेट्रिक कंडीशन है तो किसी पर भी डबल बॉन्ड O लगा दो, किसी पर भी आप OH लगा दीजिए। लेकिन अब कैसी कंडीशन है, एसिमेट्रिक कंडीशन है। तो एसिमेट्रिक कंडीशन पर हमें ध्यान रखना होगा कि कहां तो डबल बॉन्ड O लगेगा और कहां पर CHOH लगेगा। तो क्या बोला है, CN किस पर अटैक करेगा, उस पर अटैक करेगा जिसके कारण उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी जो कार्बन आयन बने उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाए। और न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ध्यान से देखिए, क्या CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बिल्कुल है। इसका मतलब CN उस CH3 वाले पर अटैक करेगा, तो जिस पर अटैक करेगा उसका तो C डबल बॉन्ड O और रिमेनिंग का क्या कर दो OH। ये लो भैया, डायरेक्ट आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। कोई मैकेनिज्म लिखने की नीड नहीं है। क्लियर यहां तक। और देखिए सेम क्वेश्चन अगर इस टाइप से हो, NO2 बेंजीन CHO प्लस CHO सेम DH है। तो पहला तो आपको एस्केलेटन मेंटेन करना होगा। एस्केलेटन किस टाइप से मेंटेन करोगे, NO2 C और ये बेंजीन, ठीक है, यही करना है आपको ओवरऑल। तो अब देखिए, एक कार्बन पर तो लगेगा C डबल बॉन्ड O और दूसरे पर लगेगा CHOH। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विथड्रॉइंग,
विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस पर अगर CN ने अटैक कर दिया तो बनने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो मुझे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसी वाले जो बेंजीन रिंग है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी तो भैया जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है उस पर डबल बॉन्ड और रिमेनिंग पर OH। लो भैया ये बना आपका बेंजोइन कंडेंसेशन। तो कर लोगे बेंजोइन कंडेंसेशन के क्वेश्चन, क्लियर। दूसरी चीज मैंने क्या बोली है कि भैया बेंजोइन कंडेंसेशन में साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो साइनोहाइड्रिन नहीं बनेगा। याद रखना बेंजोइन कंडेंसेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है आपकी, एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, दैट्स मीन रेजोनेंस होना चाहिए उस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ठीक है। आगे नेक्स्ट, टिशिन्को रिएक्शन क्या है। टिशिन्को रिएक्शन समझना, कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। पहली चीज क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास चाहे तो अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है। अगर उसकी रिएक्शन कराई जाए Al2O3 के साथ, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, Al2O3 के साथ, तो क्या होगा, यहां पर एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल उसका रिड्यूस होगा। एक मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस रिडक्शन हुआ तो CH3 CH2 OH, यानी एक का तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे का क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल, और ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O O C2H5। पढ़ी है हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो केवल और केवल आपको रिएक्शन याद रखनी है। टिशिन्को रिएक्शन क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे मत हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है भाई, एल्डोल और कैनिजारो जैसी। रिएजेंट क्या है, Al2O3। Al2O3 की प्रेजेंस में क्या होगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड तो ऑक्सीडाइज, दूसरा रिड्यूस, और दोनों आपस में रिएक्ट होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, ईस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। तो बस इतना से याद रखना है, टिशिन्को में किसका फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट, नोबेल जेल रिएक्शन। नोबेल जेल रिएक्शन क्या है, इधर देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ, ये जो दोनों ग्रुप हैं वो क्या होने चाहिए आपके, -R ग्रुप होने चाहिए, -R या फिर -M ग्रुप होने चाहिए, के साथ कराई जाती है प्रेजेंस ऑफ बेस देन हाइड्रोलाइसिस। तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलते हैं। क्या मिलेंगे आपको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए ये जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, समझना। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ये CH2 C डबल बॉन्ड O O ET,
C डबल बॉन्ड O O E T है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस क्या करेगा यहाँ से समझना, यहाँ से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये अटैक, ये बॉन्ड इधर, क्या बना आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड डिहाइड्रेट होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, पहली चीज। तो देखिए सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, सी सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी, सी डबल बॉन्ड ओ ई टी। उसके बाद क्या है, हाइड्रोलाइसिस है। तो अब भैया इस हाइड्रोलाइसिस को समझो आप, H2O ऑब्लिक H प्लस। ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस से किसका फॉर्मेशन होता है, ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस से फॉर्मेशन होता है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का। कैसे, आपके ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ आपका OH और यहाँ H, यहाँ आपका OH और यहाँ H, और किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड C, COOH और COOH। और जब हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट देखते हैं, तो वहां हीटिंग इफेक्ट देखने को क्या मिलता है कि अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बिटवीन 0 कार्बन या 1 कार्बन होता है तो CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो यहां से क्या होगा, CO2 बाहर, और आंसर क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O आपका CH COOH। क्लियर। सेम क्वेश्चन देखिए, अगर मैं क्या ले लेता हूं, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, तो भाई ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। देख लो ये भी आपका क्या है, -R ग्रुप है, और ये भी कैसा है आपका -R ग्रुप है। तो सबसे पहले तो क्या होगा आपका अल्फा बीटा यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O OET। और हम जानते हैं ईस्टर का तो हाइड्रोलाइसिस होगा, लेकिन जो कीटोन है उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो भैया ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या बनेगा, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बनाइए कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये अल्फा और ये बीटा, क्या ये बीटा कीटो एसिड है, और बीटा कीटो एसिड होता है, उस बीटा कीटो एसिड को मात्र हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और डीकार्बोक्सिलेशन होने पर क्या प्रोडक्ट ये बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH। ठीक है, तो नोबेल जेल के अंदर केवल ये दो केस ही मायने रखते हैं। एक तो है अगर दोनों को क्या दे दे, वो ईस्टर दे दे, क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो क्या निकालना है आपको, डायरेक्ट वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करना है। एक ईस्टर दे दे, अगर ईस्टर देगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है कि अगर उनके बिटवीन 0 कार्बन या 1 कार्बन हो तो वहां से एक कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अगर आपका कीटोन और ईस्टर दे दे, कीटोन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ये जो ईस्टर है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बना, बीटा कीटो ईस्टर, बीटा कीटो एसिड, और बीटा कीटो जो एसिड है वो इजीली डिकार्बोक्सिलेट होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का। क्लियर। जैसे अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूं, कोशिश करना इसे सॉल्व करने की, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराई गई वाले कंपाउंड के साथ, प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट बेस एट सेकेंड हाइड्रोलाइसिस, राइट द मेजर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो भाई पहचानना होगा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का मतलब CH2 के पास क्या होने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए हैं।
कार्बोनिल कंपाउंड है, बेस एंड हाइड्रोलाइसिस है, दैट्स मीन रिएक्शन कौन सी हो गई आपकी, नोवेल जेल रिएक्शन। इतना हो गया। नोवेल जेल रिएक्शन का पहला काम क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल निकालना। तो सबसे पहले तो आप वाटर का मॉलिक्यूल निकालिए, और क्या बना 1 2 3 1 3 डाइसाइनो। अब साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस हमें आता है। जब साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है H2O/H+ के प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बनाइए इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH COOH। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड के बिटवीन एक कार्बन या 0 कार्बन होता है तो CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो आंसर ठीक है। तो ये हुआ आपका नोवेल जेल रिएक्शन। क्लियर है? आगे नेक्स्ट है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ये जो मैं आज की रिएक्शन आपको करा रहा हूं, इसमें बेंजोइन इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग से क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है उसके अंदर कि भाई रीफॉर्मेट्स की में रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना याद रखो कि नोवेल जेल में क्या चाहिए, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है ना। बेंजोइन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर अपन डिफरेंट टाइप के अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं तो फिर उनका प्रोडक्ट क्या बनेगा। नेक्स्ट है आपकी रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन क्या है, देखिए जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अल्फा ब्रोमो एसिटिक ईस्टर के साथ कराई जाए, फर्स्ट जिंक और सेकंड हाइड्रोलाइसिस। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अल्फा ब्रोमो एसिटिक ईस्टर के साथ कराई जाए, जिंक और हाइड्रोलाइसिस। तो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहां से क्या निकाल दो आप, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कर दो। तो आंसर क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ET। बस आपको क्या करना है, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल ही बाहर निकालना है। क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। और अगर इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड को अगेन आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। बस क्या याद रख देना कि भैया इसमें क्या होना चाहिए, अल्फा ब्रोमो एसिटिक ईस्टर होना चाहिए और जिंक होना चाहिए। अगर इस टाइप का एस्केलेटन दिखे तो समझ जाना ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन है। ठीक है, इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना, क्या मैकेनिज्म में कैसे होती है कोई लेना देना नहीं। ठीक, तो ये हुई यहां पर कुछ नेम रिएक्शन। एक और बची हुई है क्लेजन। क्लेजन दो टाइप से है, एक है आपका क्लेजन शिमिट और एक है क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। क्लेजन शिमिट और क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। एक ही बार में सॉल्व करेंगे। क्लेजन शिमिट क्या है, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये भैया ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो फिक्स है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं लेना होगा।
एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराई जाए कोई भी हो, कार्बोनिल कंपाउंड विच है 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये फिक्स है भैया। क्या लेना होगा आपको? एरोमेटिक एल्डिहाइड ही लेना होगा। इधर आपको ऐसा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड चलेगा जिसके पास मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन हो। प्रेजेंस ऑफ बेस देन हीट, तो आपको क्या मिलेगा? अभी मैं केवल इसके साथ इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो ध्यान से देखिए, क्या ये लाइक जस्ट एक एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है? देखो, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं एक स्पेशल एल्डोल कंडेंसेशन है जिसमें आपने एक कार्बोनिल कंपाउंड को फिक्स कर दिया, कौन सा कर दिया? एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसका मतलब ऐसा एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करता है, उस एल्डोल कंडेंसेशन को पर्टिकुलर क्या नाम दे दिया गया? क्लेजन श्मिट रिएक्शन। यही बात हो गई इनडायरेक्टली। देख लो, प्रोडक्ट भी आपका क्या है? सेम, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, रिएजेंट भी सेम है, सारा कुछ आपका सेम है, एटलीस्ट आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, वही वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर रहे हैं, एज इट इज है सब कुछ। बस अगर आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो पर्टिकुलर उसको नाम क्या दे दिया? क्लेजन श्मिट रिएक्शन। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। क्या है देखते हैं। एसिटिक ईस्टर, एसिटिक ईस्टर के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, प्रेजेंस ऑफ बेस देन हाइड्रोलाइसिस। ये जो आपका ईस्टर है इसके पास एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। भाई ये जो मैं कंडीशन लिखा रहा हूं इसको याद कर लेना, ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता, एक ही क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया बताइए क्लेजर ईस्टर कंडेंसेशन किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। तो क्या करेगा? एक बार ये दे देगा, एक बार क्या कर दिया, यहाँ इस CH3 पर एक CH3 इधर लगा दिया और एक CH3 इधर लगा दिया, मतलब उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या बोला है? क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन के लिए मुझे कितने अल्फा हाइड्रोजन की नीड होगी? 2 अल्फा हाइड्रोजन की यहाँ पर नीड होगी। आंसर क्या है इसका? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OET। क्या बना आपका? एसिटो एसिटिक ईस्टर, AAE। किसका फॉर्मेशन होता है? एसिटो एसिटिक ईस्टर का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 2 हाइड्रोजन यूज ही नहीं हुए, केवल एक ही हाइड्रोजन यूज हुआ है और आपने कंडीशन में लिखा दिया भैया 2 मिनिमम अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो आखिर में ऐसा क्यों? तो ये हमें पता चलेगा मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, बोल दिया है, केवल और केवल क्वेश्चन क्या होगा कि बताइए किसमें क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन नहीं होगा और किसमें होगा, तो उसमें हो जाएगा जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कैसे पता चलेगा? मैकेनिज्म से। देखिए, CH2 H C डबल बॉन्ड O, OET। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ बेस क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगी, और ये सारी रिएक्शन है वो कैसी चलती हैं? रिवर्सिबल। CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, OET। क्लियर? फिर उसके बाद क्या होगा? ये दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पर क्या करेगी? रिएक्शन होगा,
कौन सी रिएक्शन देता है आपका ईस्टर? SN2TH। कौन है आपका एसिड डेरिवेटिव, और एसिड डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं? SN2TH। कैसे होगी SN2TH? इधर देखो, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, और ये आपका OET बाहर। तो आंसर क्या आया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH, एक H को मैं ऐसे लिख लेता हूं, CH2 C डबल बॉन्ड O OET। ये रिएक्शन भी कैसी होती है आपकी? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखिए कि सर बन तो गया एसिटो एसिटिक ईस्टर, लेकिन अभी जो रिएक्शन है वो कैसी चल रही है आपकी? रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है। तो इस रिएक्शन को पर्टिकुलर फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेंड करने के लिए अभी क्या होगा? यहां पर इसकी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा है, और बैकवर्ड की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ी कम है। अगेन एक मोल बेस यहां पर एसिड बेस रिएक्शन देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है, दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहां से H+ निकलेगा, और आंसर CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस C डबल बॉन्ड O OET। जब ये एसिड बेस रिएक्शन होती है तब जाके ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर शिफ्ट होना शुरू करती है, या मैं बोलूं कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होना शुरू होती है। तो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए मुझे अगेन एसिड बेस रिएक्शन करानी होगी, और इस एसिड बेस रिएक्शन कराने के लिए मुझे दूसरे हाइड्रोजन की यहां पर नीड होगी। आई बात समझ में? और उसके बाद क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, H+ देगा, और अगेन आंसर क्या आएगा आपका? एसिटो एसिटिक ईस्टर। तो ये है आपकी क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। बोल दिया है, याद करने वाली बात केवल और केवल एक ही है कि भैया 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, तो ये यहां पर कंप्लीट है हमारी कुछ नेम रिएक्शन। अब आगे अपन आज कुछ क्वेश्चन करते हैं, जितनी भी हमने जो नेम रिएक्शन लिखी हैं इन पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन लिखूंगा, शुरुआत में आप कोशिश करना उनको सॉल्व करने की, फिर उसके बाद में उनका आंसर लिखूंगा, फिर उनसे आपको मैच करना है। सारी रिएक्शन मिक्स होंगी भैया। एक बी, सी, डी। बताइए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये कुछ रिएक्शन है, आपको बताना है ये जो डी प्रोडक्ट बनेगा उस डी प्रोडक्ट का जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? 1 डिग्री अमाइन है, NaNO2 प्लस HCl। पहले आप एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करने के बाद पहले इसको खुद सॉल्व कीजिए, और खुद सॉल्व करने के बाद अगर आंसर आ जाता है तो उसको मैच कीजिए, नहीं आता है तो फिर इसको यहाँ पर समझिए। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के आने वाले हैं। सबसे पहले NaNO2 प्लस HCl क्या देता है आपका? HNO2, और HNO2 इस 1 डिग्री अमाइन के साथ हमने रिएक्शन पढ़ी है किसके फॉर्मेशन में? फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। याद कीजिए यहां पर क्या बनता है? एजोनियम आयन N2+, ये N2+ यहां से बाहर जाता है, और क्या बनता है? कार्बोकैटायन। और इस कार्बोकैटायन पर कौन कौन अटैक करते हैं? Cl-, H2O और NO2-। लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन होता है आपका? एल्कोहल मेजर प्रोडक्ट होता है। तो भैया ए क्या बना?
ठीक है। अब एल्कोहल की मुझे रिएक्शन करानी है किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, प्रेजेंस ऑफ हीट। तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा, कंसंट्रेट H2SO4 हीट। तो यहां से मैं हाइड्रोजन निकालता हूं और आंसर क्या है, क्लियर। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ओजोनोलाइसिस दिया हुआ है, और एल्कीन का ओजोनोलाइसिस आता है हमें प्रेजेंस ऑफ जिंक। क्या करता है, क्या बोला है मैंने कि भाई डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कीजिए और ऑक्सीजन इंसर्ट कीजिए, तो यही होगा कुछ, O3H2O प्रेजेंस ऑफ जिंक। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 1 2 3, इधर तो पहले 3 कार्बन का बना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, प्लस इधर क्या बना, 1 2 2 कार्बन का मतलब CH3 CHO। क्या बन गए, कार्बोनिल कंपाउंड। क्या दोनों के दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। रिएक्शन किसके साथ करा रखी है, प्रेजेंस ऑफ बेस फर्स्ट देन हीट। तो रिएक्शन कौन सी हो गई आपकी, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में भी कौन सा है आपका, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और उस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में उसने क्या पूछ लिया, मेजर प्रोडक्ट बताइए। तो भैया मेजर प्रोडक्ट कैसा होता है, आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। यानी इसकी रिएक्शन जब इसके साथ कराओगे तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट, पहला। और दूसरी चीज, इनोलेट किसका बनाना है, इनोलेट उसका बनाना है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव होगा, क्लियर। तो भैया इनोलेट, जिसका आप इनोलेट बनाते हो उसी के हाइड्रोजन को आपको बाहर ले जाना होता है और दूसरे के ऑक्सीजन को। तो इनोलेट किसके बनाओगे बताइए, किसकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कम है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या बोला था कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कम होती चली जाएगी। तो भैया इसका तो इनोलेट, इसका इनोलेट का मीनिंग क्या हो गया, इसका तो आपको हाइड्रोजन लेना है और इसका आपको ऑक्सीजन लेना है। तो मेजर प्रोडक्ट देखिए क्या होगा आपका, एक बार मैं आपको सेट करता हूं रिएक्शन को, CH3CH डबल बॉन्ड O, इसका तो लेना होगा ऑक्सीजन और इसका लेना होगा आपको हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन चाहिए, एल्फा हाइड्रोजन। क्या लेना होगा, बेस एंड हीट, और आंसर क्या आएगा, CH3CH डबल बॉन्ड C CH3CH, और ये बना इसका मेजर प्रोडक्ट, क्लियर। कोई प्रॉब्लम रिएक्शन में, तो देखिए कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पर इंक्लूड हुई है, एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस, देन एल्डोल कंडेंसेशन, पहला। नेक्स्ट CHO प्लस CH3CH, फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ बेस। क्या ले रहा हूं मैं यहां पर, केवल और केवल बेस ले रहा हूं, हीट नहीं कर रहा, ध्यान से देखना, पहली चीज। दूसरी चीज, जो फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है वो एक्सिस के अंदर लिया हुआ है। बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा या प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। कोशिश करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले तो पहचानिए ये क्या है, बेस दिया हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसका ही क्या बनेगा, आपका इनोलेट बनेगा। इनोलेट बनने पर अगर बेस दिया हुआ है, हीट नहीं करते हैं, तो आंसर क्या आता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और जब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को हीट करते हैं तब जाके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, लेकिन उसने हीट तो किया ही नहीं है। तो क्या बनाना है, केवल और केवल क्या बनाना है आपको, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखिए बनाइए बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, कैसे बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे लिख लेता हूं, प्लस
CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, इनोलेट बना इसका, ये अटैक और ये बॉन्ड इधर, और आंसर क्या आ गया इसका CH2OH, में डायरेक्ट लिख रहा हूं CH2 C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना। लेकिन क्या दे रखा है उसने, HCHO एक्सिस के अंदर दिया हुआ है, तो भैया फिर दोबारा रिएक्शन कराओ। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, अभी 2 मोल और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट्स मीन 2 बार ये और इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, दैट्स मीन 2 बार और आपके बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। तो आपको क्या करना है, इस कार्बन से 2 मोल और CH2OH को कनेक्ट करना है। तो आंसर क्या आएगा, इधर देखिए 2 मोल ले लेता हूं मैं इसके, C डबल बॉन्ड OH, एक बार CH2OH, एक बार CH2OH और एक बार CH2OH। क्या ये आंसर आएगा? बिल्कुल। अब चेक करो, कार्बोनिल कंपाउंड के पास अब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंस ऑफ बेस। और दूसरा कंपाउंड कौन है आपके पास, फॉर्मेल्डिहाइड, एक्सिस के अंदर है भैया, प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बताइए अब कौन सी रिएक्शन आ गई, अब हो गई ये कैनिजारो रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सी रिएक्शन करानी होगी आपको, कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो में भी कौन सी है ये, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक का तो बनता है साल्ट और दूसरे का बनता है एल्कोहल। साल्ट किसका बनता है, जिस पर OH पहले अटैक करता है, और OH किस पर पहले अटैक करेगा, जिसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो बताइए इस फॉर्मेल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है या इस वाले कंपाउंड की, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन कम, और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, तो इसका तो बना दीजिए साल्ट और रिमेनिंग का बना दीजिए आप एल्कोहल। तो देखिए आंसर क्या आएगा, CH2OH, 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 CH2OH बन गया इसका, प्लस HC डबल बॉन्ड OO माइनस। तो देखिए ध्यान से देखो, क्या मैं इस प्रोडक्ट को कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो बिल्कुल लिख सकते हैं इस प्रोडक्ट को ऐसे, देख लो ये कार्बन CH2OH, 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 यानी जब आप फॉर्मेल्डिहाइड को एक्सेस में लेकर एसिटाल्डिहाइड के साथ प्रेजेंस ऑफ बेस में रिएक्शन कराते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है ना, ऑप्शन में यही दिया हुआ था, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अपना नीट के अंदर नहीं था, जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था और ऑप्शन के अंदर ये वाला प्रेजेंट था। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, के करते हैं।
बताइए सी मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। इधर देखिए, क्वेश्चन आपने पहले लिखा हुआ होगा, उसके बाद आपको खुद को सॉल्व करना है। फर्स्ट, कंसंट्रेट H2SO4 एंड हीट पॉजिटिव चार्ज कार्बन एंड डिहाइड्रेशन, क्या बनेगा आपका साइक्लोपेंटीन। तो भैया ये तो क्या बन गया साइक्लोपेंटीन, ठीक है, साइक्लोपेंटीन बना। अब क्या करना है, इस साइक्लोपेंटीन का आपको ओजोनोलाइसिस करना है। प्रेजेंस ऑफ जिंक, क्या बोला है कि भैया ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या कुछ ऐसा है क्या, CHO 1 2 3, 3 कार्बन, C डबल बॉन्ड OH, कुछ ऐसा ही बना क्या, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बेस देन हीट, कुछ ऐसा ही है। तो देखिए अगर मैं क्या करता हूं, यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकालता हूं और यहां से इसका ऑक्सीजन निकालूं, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, एल्डोल कंडेंसेशन होगी। और इस एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, इधर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर क्या बनेगी, एक 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। नंबरिंग कर लेता हूँ मैं पहले, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन लिया और यहाँ से मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, तो क्या बनी, एक 4 मेंबर्ड रिंग बनी। नंबरिंग आप कहीं से भी कीजिए, 1 2 3 4, 4 मेंबर्ड में मैंने 1 एंड 4 के बिटवीन क्या लगाया, डबल बॉन्ड लगाया। और जो 4 नंबर कार्बन है, इस 4 नंबर कार्बन से किसको कनेक्ट करना है आपको, CHO ग्रुप को कनेक्ट करना है। तो बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी करने आने चाहिए, ठीक। और देखिए आपको पता करना है कि इसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट है, वो मेजर प्रोडक्ट इसके अंदर क्या होगा। तो भैया पहले तो पहचानना होगा रिएक्शन कौन सी है। तो रिएक्शन कौन सी है, बेस और हीट दिया हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड में भी डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट्स मीन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है। और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड का तो ऑक्सीजन और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोजन आप रिमूव कीजिए, डायरेक्ट करो। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लो भाई आंसर, ये 6 मेंबर रिंग और ये आपका एक 6 मेंबर रिंग, क्या बना आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए,
बताइए मेजर प्रोडक्ट डी क्या होगा। इधर देखिए, सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, 2 डिग्री एल्कोहल दिया हुआ है पीसीसी की फॉर्म में। अब पीसीसी क्या करेगा, आपके 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। किसमें ऑक्सीडाइज करता है, आपके कीटोन के अंदर। 2 डिग्री एल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन में। तो एक आंसर तो क्या हुआ, कीटोन। अब CH3MgX यानी RMgX दिया हुआ है और RMgX कीटोन को किसमें कन्वर्ट करता है, 3 डिग्री एल्कोहल में। लो भैया, CH3MgX फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो पूरी मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर, ये MgX जुड़ेगा, इस MgX का हाइड्रोलाइसिस होगा और 3 डिग्री एल्कोहल। ये जो आपका 3 डिग्री एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल किसके साथ रिएक्ट होगा, Cu हीट 573 केल्विन पर। तो क्या बोला था कि 1 डिग्री एल्कोहल से तो बनता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से बनता है कीटोन, लेकिन जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज ना होकर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है और क्या बना लेगा, आपके एल्कीन। तो क्या ये वाली एल्कीन बनेगी, क्लियर। अच्छा, एक स्टेप रह गई इसमें, ये एल्कीन C, देन ओजोनोलाइसिस, प्रेजेंस ऑफ जिंक D, और D के बाद ये E। ये एल्कीन बनी। इस एल्कीन का क्या करना है आपको, ओजोनोलाइसिस करना है जिंक की प्रेजेंस में। ये वाला आपका बॉन्ड ब्रेक और क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस HCHO। और उसके बाद बेस एंड हीट, बेस एंड हीट क्या करेगा, आपका एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन, इसका अल्फा हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन। तो आंसर क्या आएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए। हम शीट देंगे और शीट के अंदर इस टाइप के काफी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।